Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jalaram Tuition Classes. So today we will take the chapter of 10th standard from first flight Glimpses of India. So Glimpses of India के तीन पार्ट है A Bakers from Goa, Kurg and Tea from Assam. So here we will take first part of this chapter that is Bakers from Goa. जिसके राइटर है लूसियो रॉड्रिगेज। दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है नरेटर से जो कि गोवा के ओल्ड पोर्चुगीज़ देश के बारे में बात कर रहे थे। पुराने ज़माने में गोवा के अंदर पोर्चुगीज़ रहते थे जिसकी वजह से उनकी फेमस ब्रेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती थी। इस ब्रेड को बनाने वाले बेकर्स के बारे में ही इस चैप्टर की स्टोरी है। इस चैप्टर में राइटर गोवा में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब उस समय गांव के बेकर्स उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। भले ही समय बीतने के साथ साथ लोग अभी इतनी अधिक पाव रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन गांव में बेकर्स अभी भी है। पोर्चुगीज़ लोग पाव रोटी बनाने में फेमस थे। वो गोवा को बहुत पहले ही छोड़ गए थे, लेकिन गोवा में बेकर के ट्रेडिशनल काम को अभी भी देखा जा सकता है। वे भटिया जिसमें ब्रेड या पाव रोटी बनाई जाती थी अब भी वहाँ पर है। ट्रेडिशनल बेकर्स की बैम्बू की छड़ी की आवाज़ को अभी भी सुना जा सकता है। बेकर्स की फैमिली में से कोई ना कोई अभी भी इस बिज़नेस और ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाए गए हैं। गोवा में इन बेकर्स को आज भी पैडर्स कहा जा रहा है और ये राइटर बताते हैं कि बचपन में गोवा के अंदर बेकर्स उनके फ्रेंड्स और उनके कंपेनियन रहा करते थे। वो अक्सर दिन में 2 बार आया करते थे। एक बार जब वो अपनी ह्यूज बास्केट को भरकर सुबह शाम जब ब्रेड को लेकर निकलते थे और शाम को वो अपनी पूरी बास्केट को खाली कर कर आते थे। उसके बैम्बू से निकलने वाली जिंग जिंग की साउंड से लेखक और उसके फ्रेंड्स उठ जाते थे और फटाफट उस बेकर्स की तरह दौड़ पड़ते थे। जैसे ही बेकर्स गांव में एंट्री करते थे, गांव के घरों के नौकर बाहर आ जाते थे और बेकर से अपने लिए ब्रेड खरीदते थे। उस समय राइटर और उसके फ्रेंड्स दौड़कर बाहर बेकर की तरफ भाग जाते थे और बेकर्स की टोकरी में से अपने लिए ब्रेड्स को सिलेक्ट करते थे। इस बार उनकी किस्मत अच्छी होती थी और इनके हाथ मीठी ब्रेड लग जाती थी। बेकर्स की बैम्बू स्टिक बहुत स्पेशल होती थी। उस बैम्बू को ज़मीन पर पटक कर ज़ें ज़ें की आवाज़ आती थी। बेकर्स एक हाथ में अपने सिर पर पाव रोटी की टोकरी को सहारा देता था और दूसरी तरफ वे बैम्बू को ज़मीन पर पटकता था। जब भी कोई उसके पास ब्रेड खरीदने लिए आता था तो वे अपनी बास्केट को बैम्बू पर रख देता था और राइटर और उसके फ्रेंड्स उसकी टोकरी में देखते थे। उन दिनों में गर्म चाय के साथ ब्रेड खाने का रिवाज था। लेखक ब्रेड का इतना शौकीन था कि वे उस खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करता था। उस समय गांव में होने वाले सारे फंक्शंस पर बेकर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। गांव वाले उस मीठी ब्रेड को जिसे बोल कहा जाता था उसके विशेष शौकीन थे। इन मीठी ब्रेड के बिना शादियाँ के गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं था। क्रिसमस ईव एंड फेस्टिवल पर सैंडविच के गोलियाँ बहुत ज़रूरी होते थे और वे सब कुछ ब्रेड से बनाया जाता था। इस प्रकार बेकर की भट्टी को गांव में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। बेकर या ब्रेड बेचने वाले स्पेशल टाइप की ड्रेस पहनते थे। इसे कबाई कहा जाता था। वे एक ही लंबे टुकड़े की फ्रॉक होती थी और ये उसके घुटने तक जाती थी। लेखक के बचपन के दिनों में बेकर्स ऐसे पैंट पहनते थे जो पूरी लंबी पैंट से छोटी होती थी और आधी पैंट की लंबाई से लंबी होती थी। आज भी अगर आधी लंबाई की पैंट वहाँ कोई पहनता है तो कहा जाता है कि उनने पेडल्स जैसे कपड़े पहने हैं। बेकर्स अपना बिल महीने के अंत में लेता था। घर में बेकर के सब हिसाब को दीवार पर लगाया जाता था। उन दिनों में ब्रेड बनाने वाले फ़ायदे कारक कारोबार कहा जाता था।